हाय एवरीवन, सो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है मेरी मेकअप वैनिटी। सो या गाइस, मैंने फाइनली अपनी मेकअप वैनिटी परचेस कर ली है। लाइक कुछ सामान है इसमें अभी जो आना बाकी रह गया है, वो एक आध दिन में मेरा सामान आ जाएगा। बट अभी मेरे पास जितना सफिशिएंट सामान है वो मैं आपको दिखाऊंगी। जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स परचेज कर रखे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने बहुत सारे चीजें एक साथ ले रखी है तो उनको दिखाने में टाइम भी उतना ही लगेगा। सो या मतलब देर नहीं करते हैं ज्यादा। एंड इफ यू डोंट नो मी देन हाई एम सुधा। सो यहाँ पर आपको मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देखने को मिल जाएगा कि मैं क्या क्या वीडियोस बनाती हूँ, क्या क्या कंटेंट मेरा है। सो या गाइज, यू कैन गो एंड वॉच द ओल्ड वीडियोस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने चीज़ परचेज करी थी, ये अभी की नहीं है, ये इससे पहले वाले जो नायका हॉल था उसमें आपने देखा होगा। ये आइकॉनिक का कलर, जो कि मतलब मस्ट है भाई, क्योंकि देखो कर्ल्स मतलब लोग बहुत ज़्यादा कराते हैं। एंड ड्रायर मेरे पास बहुत अच्छी कंपनी का पड़ा हुआ है, वो ऊपर रखा है, तो मैं अभी उसको नहीं लाने वाली हूँ, क्योंकि ड्रायर तो मस्ट है भाई। हम लोग ब्लो ड्राई के लिए हमें ड्रायर चाहिए, और हेयर्स को बिठाने के लिए हमको ड्रायर चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड एक सस्ता सा स्ट्रेटनर भी है ही, लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा बजट इसमें मेरा अप डाउन हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सामान मंगा लिया था। वरना मैं स्ट्रेटनर और क्रिम्पर भी ऑर्डर करने वाली थी। बट देखो, हमारी मैम ने बोल रखा है कि जब तक तू मतलब ये चीज़ें नहीं करती है ऑर्डर, तब तक स्टूडियो से ही क्रिम्पर एंड स्ट्रेटनर यू कैन मतलब तुम ले जाके यूज़ कर सकती हो। सो उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। एंड स्टार्ट करते हैं अपना जो बेसिक टू एडवांस जो भी मैंने सामान मंगा रखा है, सब कुछ। ये एक बिगिनर वैनिटी भी है, एंड ये एक मतलब इस वैनिटी को ना एक अच्छा आर्टिस्ट भी यूज़ कर सकता है। सो अगर आपको भी मेकअप में इंटरेस्ट है तो आप भी देख सकते हो जो भी मैंने जो चीज़ें मंगा रखी है। कुछ चीज़ें ना मेरे पास पुरानी भी पड़ी हुई थी, मतलब मेकअप का तो मेरा ऑलमोस्ट सब नया है। बट जो चीज़ें मतलब जैसे कहीं पे काम आ जाती हैं, लाइक हेयर एक्सेसरीज ये सब, तो वो भी मैंने ऐड करके रख रखी हैं, तो मैं वो भी दिखा दूंगी आप लोगों को। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है मेरा ये वैनिटी बैग, जो कि मेरा मतलब ड्रीम था कि भाई एक बैग तो होना चाहिए अपने पास प्रोफेशनली, लाइक कि जिससे लोगों को पता चलेगी ये हाँ भाई मतलब एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। क्योंकि यार देखो, जब हम अपनी चीज़ों को प्रोफेशनली लोगों के सामने शो अप करेंगे, तब जाके ही वो चीज़ें हमारी मतलब जैसे हम चाहे कितना भी प्रोफेशनल काम करें, जब तक हम उसको प्रोफेशनली दिखाएंगे नहीं, तब तक वो चीज़ें प्रोफेशनल नहीं होती। कई सारी वीडियोस मेरी ऐसी होती है जिसमें मैं इंग्लिश बोल रही होती, लेकिन वो इंग्लिश बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं होती। आई नो इट। लेकिन मुझे ऐसा होता है ना कि लाइक मेरे को जो चीज़ें लगती हैं कि हाँ मुझे बोल देनी चाहिए, वो मैं बोल देती हूँ। उसके बाद मैं ये नहीं देखती हूँ कि कहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ पर मुझे सही करना चाहिए। लाइक मैं एक ऐसे बना के उसको कॉपी पेस्ट करके ट्रांसलेट करके याद करके नहीं बोलती हूँ। मुझे जो चीज़ें लगती है मैं जनरली बोलती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश ये ख़राब हो रही है, ग्रामर ख़राब हो रही है। लेकिन भाई देखो, मैं प्रॉपर एक वैसे नहीं बनाती हूँ वीडियो की, लाइक मतलब मेरे को हर एक चीज़ सही करनी है, जो मेरे अंदर से आता है मैं वो चीज़ें बोल देती हूँ। एंड आई नो मैं बहुत चीज़ें गलत बोलती हूँ, मुझे पता है भाई। मैं बाद में भी देखती हूँ, मैं एडिटिंग के टाइम पे भी देखती हूँ, मुझे पता होता है कि मैं यहाँ पर गलत बोल रही हूँ, यहाँ पर गलत बोल रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं से कुछ तो सही जाना चाहिए, ठीक है। या अभी मतलब जिस चीज़ से मैं अपना स्टार्टअप कर सकती हूँ अच्छा खासा, तो वो मेरा आ चुका है। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू द थिंग्स अंडर इट। सो ये मेरा स्टार्टअप है। एंड सबसे पहले मैं अपने जितने भी मेरे भगवान हैं उनको याद करना चाहती हूँ, स्पेशली काली मैया को, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है भाई। मतलब और सेकंड चीज़ है कि मैं थैंकफुल अपने घर वालों की, अपने पार्टनर की, एंड हमारी जो मेंटोर है मिसेस भावना, मेरी मैम है जो, उनकी, क्योंकि यही लोग हैं जो मेरे को लाइफ में आगे को पुश करते हैं जब मैं डाउन हो जाती हूँ। तो मैं, क्योंकि उनसे मैं अपने घर वालों से तो बोलती हूँ, मैं भगवान के सामने भी करती हूँ ये चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा अनस्पिरिचुअल हूँ और ये चीज़ें आप लोगों को नहीं देखने को मिल रही होगी, क्योंकि ऐसा था ना, ऐसा है मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं होता नॉनवेज वगैरह खाने में। बट जैसे बनता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि खा लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो रिएक्ट कर जाता है मेरी बॉडी के साथ, तो मुझे नॉनवेज बिल्कुल सूट नहीं होता है। तो बीच में मैंने 1-2 दिन चिकन वगैरह खा लिया था डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी, तो वो मेरी फेस पे रिएक्ट कर गया, यहाँ पर दाना आ गया, यहाँ पर दाना कहीं पर हो रखा है। सो इसी वजह से मैं उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैंने माला पहन ली है, और इसका अब मैं अच्छे से देख रही हूँ, अच्छे से ध्यान दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कुछ भी खा दे रही हूँ, कुछ भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है गाइज। मैंने जितने भी प्रिकॉशंस हैं इसके वो देख लिए हैं, तो मैं उसी के बाद मैंने ये पहनी है। सो इन चीज़ों को साइड करते हैं। जो मेरा वैनिटी का सामान है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो या तो मतलब एक जो मुझे बात करनी है वो बोल लेती हूँ अभी। सो मैं जिन लोगों की थैंकफुल हूँ, एंड दूसरी चीज, एंड सेकेंड
मतलब दूसरी जो मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों, क्योंकि आप लोग मुझे सुनते हो यार। मतलब मेरे पास जब कुछ नहीं होता है बोलने के लिए, कई बार मेरी पुरानी वीडियोस ऐसी हैं कि जिसमें मेरे पास कोई नहीं था बोलने के लिए, तो मैंने कैमरा ऑन करा, बोला, स्टार्ट करा। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों से बातें कर रही हूँ, ठीक है। मतलब कुछ तो मेरे उसमें ऐसे कमेंटर्स हैं ना, मतलब जो हर वीडियो में कमेंट करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं उनके लिए उनसे तो फेस टू फेस बातें कर ही रही हूँ। इवन मैं बहुत से लोगों इसमें से जानती नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे ही बातें कर रही हूँ इस वाली वीडियो में। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई सामने बैठे हैं तो हमने दुख सुख ये वो सब कुछ बता रही हूँ। और इसमें अगर मैं ओवर शेयर भी कर देती हूँ, मैं एडिट करके कट कर देती हूँ उसको, सो उसका कोई ज़्यादा डर नहीं है। सो या तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी, एंड आगे भी आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। एंड अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट करोगे तो मैं अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर आऊँगी। इवन अभी हमारा सीजन टाइम चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बट स्टिल मैंने सोचा कि हाँ भाई मेरे को बनानी चाहिए। अंदर से मेरे अंदर एक जुनून जोश जो बोलते हैं वो आया, और मैंने कहा चलो बनाना चाहिए। सो जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है मेकअप वैनिटी का, वो है ये हेयर कलर, जिसका नंबर है सीरी 19। तो ये मेरा फर्स्ट एवर परचेज़ है। जब मैंने सोचा था कि मुझे हाँ मतलब मेकअप लाइन में चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए, मैं उस टाइम पे ना स्ट्रेटनर ले रही थी, बट मुझे स्ट्रेटनर से कर्ल्स करने नहीं आते हैं। अभी तो मुझे फिर भी थोड़ा बहुत आ गया है, बट उस टाइम पे नहीं आता। तो मेरे को एक रिग्रेट है कि मुझे स्ट्रेटनर ले लेना चाहिए। इसमें मतलब मैं 1000 रुपये और ऐड करती तो मेरा स्ट्रेटनर आ जाता। उस टाइम पर सेल लगी थी, बट मैंने नहीं लिया। बट कोई बात नहीं, मेरी जो 1-2 बुकिंग है आने वाली, उनमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्ट्रेटनर और क्रिम्पर परचेस कर लूँ। और जब तक मैं ये चीज़ें नहीं करती कि पिथौरागढ़ वगैरह में जो भी मेरी बुकिंग्स होंगी, उसमें मैंने बोला कि हाँ स्टूडियो से तू ले जा सकती है क्रिम्पर और स्ट्रेटनर, अगर तू मतलब कर रही है आगे को, तो आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, एंड शी इज़ ऑलवेज बिहाइंड माई बैक, दैट्स माई पावर। सो या स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं है वरना मैं इमोशनल हो जाऊँगी। सो हाँ गाइस, जो फर्स्ट थिंग मेरी है मेकअप वैनिटी में, दैट इज़, अब मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैं अपनी मेकअप वैनिटी दिखाती हूँ आपको। इसमें मैंने जो बहुत बेसिक ब्रशेस हैं वो भी रख रखे हैं मेरे। जो गंदी लग रही है यार, अच्छा लगना इज मस्ट। तो मेरी जो मेकअप वैनिटी में मेरे बेसिक ब्रश थे ना, जो मैंने फर्स्ट में लिए थे, मेरे मतलब खरीदवाए गए थे, तो वो भी मैंने रख रखे हैं। सो दिस इज़ द वैनिटी। सो स्टार्ट करते हैं। एंड जो इधर साइड के जो 3 ब्रश दिख रहे हैं ना वाइट कलर के, बहुत महंगे हैं, अकॉर्डिंग टू मी बहुत महंगे हैं, क्योंकि मेरा नहीं था इतना बजट, बट स्टिल मैंने ले लिया। बार बार चीज़ें लेने से बढ़िया है कि एक बार चीज़ें ले लो और वो काफ़ी अच्छे टाइम तक आपकी चल जाए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये है मेरा पॉकेट पफ मल्टी एप्लीकेटर। मतलब मेनली ये होता है ना, इसका जो मेन रोल है वो सबसे अच्छा है कि पाउडर, जो ट्रांसलूसेंट पाउडर, जो लूज पाउडर होता है, उनको अच्छे से बिठाना। कॉम्पैक्ट को भी हम इससे बहुत अच्छे तरीके से बिठा सकते हैं। सो ये है उसी चीज़ के लिए PAC का। तो ये बहुत अच्छा पाउडर पफ है। इसको मैंने यूज़ कर रखा है स्टूडियो में, तो इस वजह से मैंने इसको परचेज़ करा। सेकेंड चीज़ है ये मेकअप स्पंज, जो है फॉरएवर 52 का। तो फॉरएवर 52 के मैंने कुछ बहुत प्रोडक्ट्स मंगाए थे, उसके साथ मुझे एक शैम्पू फ्री मिला था। 1000 रुपीज़ ऑलमोस्ट का था वो, और मेरा 7000 के अराउंड उसका बिल बना था फॉरएवर 52 का। तो मतलब एक वो फ्री मिल गया था, और वो शैम्पू मैंने अभी यूज़ नहीं कर रखा है। वैसे मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं, आज ही वॉश किया था, दिन में अच्छे नहीं होते, बट अभी अच्छे हो रहे हैं, तो मुझे इतना कुछ दुख नहीं है इस चीज़ का। तो इसका ना ब्लेंडर बहुत ही अच्छा है। मतलब क्या बोलूँ मैं इसके ब्लेंडर के बारे में, नो वर्ड्स। एक और ब्लेंडर है मुझे जो लेना है कुछ टाइम के बाद। मतलब ये ना जो थोड़े से अच्छी क्वालिटी के और थोड़े से अच्छे महंगे ब्लेंडर्स होते हैं, ये लेने ज़रूरी क्यों होते हैं बताओ? क्योंकि प्रोडक्ट को अंदर एब्जॉर्ब बहुत कम करते हैं। जो हमारे रेगुलर 100-200 रुपये वाले ब्लेंडर होते हैं उनके कंपैरिजन में, मतलब 100 के 4, 100 के 5 ऐसे ब्लेंडर्स के कंपैरिजन में ये वाले ब्लेंडर काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये हमारे प्रोडक्ट, क्योंकि देखो यार ब्लेंडर तो चलो सस्ता मिल जाएगा, 300-400 रुपये का मिल जाएगा, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए, तो वो प्रोडक्ट कम अब्जॉर्व करेगा। लेकिन अगर जैसे प्रोडक्ट काफ़ी महंगा होता है, जैसे फाउंडेशन ही है, वो 3-4 हज़ार के होते हैं, तो वो अगर सब प्रोडक्ट एब्जॉर्व कर लेगा तो हम फिर उससे अर्निंग क्या करेंगे भाई? तो इसीलिए ब्लेंडर्स अच्छी कंपनी के लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंड चीज़ आती है ये PAC का ट्रांसलूसेंट HD पाउडर, मतलब वही ट्रांसपेरेंट HD पाउडर। तो ये मतलब बहुत, इसके पार्टिकल्स ना इतने सॉफ्ट है ना, मतलब ये प्रोडक्ट्स ना मैंने ऑलमोस्ट मैम को दिखा रखे हैं। अभी कुछ मेरे बचे हैं जो मेरे को दिखाने बाकी हैं, तो वो मैंने चीज़ें नहीं दिखा रखी हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा पाउडर है। अभी मैंने 10 ग्राम्स का ही मंगा रखा है, 99 रुपीज़ का 1 ग्राम का है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने रुपए का ये होगा। तो 10 ग्राम का ही कॉम्पैक्ट के लिए ट्रांसपेरेंट पाउडर मैंने मंगा रखा है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अब इसका मैं उद्घाटन कर ही देती हूँ फाइनली, क्योंकि ये इसको पैक करके मैं क्या ही करूँगी यार, इसको पैक करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो दिस इज़ द क्यूटेस्ट पाउडर एवर, ठीक है।
ये देख सकते हो, ये जब हम टेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे खोला हुआ था। सो या मेकअप स्पंज और ये जो पॉकेट पफ है इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। पता नहीं बाल क्यों बार बार बंद कर दे रही हूँ और क्यों बार बार खोल रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो पाउडर का हो चुका है हमारा। एंड देन उसके बाद आते हैं ये प्रो कंसीलर्स। तो ये 3 कंसीलर्स मेरे पास है, जिसमें से मुझे बेस्ट लगता है ये वाला और ये वाला। ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, बट ये HD प्रोडक्ट्स हैं तो उतना ज़्यादा मतलब इसको हम लोग नॉर्मली मतलब नॉर्मल मेकअप के साथ ऐड कर सकते हैं। लाइक ये आईज पे कंसील कर सकते हैं इससे। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं मेन कंसीलिंग के लिए, जिनके फेस पे स्पॉट्स वगैरह होते हैं, पिंपल्स होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ के लिए है। अगर आप लोग मतलब मेकअप इंडस्ट्री में हो तो आपको तो पता ही होगा, लेकिन जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है उनको थोड़ा बहुत फिर भी बता दे रही हूँ। तो अभी से नहीं बताऊँगी लेकिन, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो या तो ये है, एंड ये पुरानी ही है, ठीक है गाइस, ये मैंने नया परचेज नहीं कर रखा है। एंड ये भी स्विस ब्यूटी का जो ये कंसीलर है ये भी पुराना ही है। सो इसको हम ऑयली स्किन पे बहुत अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि ये एक ड्राई कंसीलर है। तो उसके बाद आता है ये जिनके आईब्रोज नहीं होते हैं बिल्कुल भी, उनके लिए इससे मतलब हम अलाइनिंग दे सकते हैं। मेरे को बहुत सही लगा मतलब ये, क्योंकि जिनके ना बिल्कुल आईब्रोज नहीं होते तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि उनको क्या दें, तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने शायद ये फ्लिपकार्ट से परचेज करा था। बाकी चीज़ें तो मैंने ऑलमोस्ट नायका वगैरह से ही मंगा रखी हैं। सो या नेक्स्ट है हमारे फाउंडेशन। अच्छा कंसीलर ही है ना, तो कंसीलर्स ही कंप्लीट कर लेती हूँ जितने मेरे पास पड़े हुए हैं अभी। तो नेक्स्ट है ये मार्स का कंसीलर, जिसको भी मैं अनपैक कर लेती हूँ, क्योंकि यार डब्बे ना फिर बहुत ज़्यादा स्पेस घेरते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो ये मार्स का कंसीलर है जो कि मैंने देख सकते हो आप लोग, ये भी मैंने मतलब उसी के लिए ले रखा है, कंसीलिंग के लिए, जो फेस पे स्कार्स वगैरह होते हैं उसको हाइड करने के लिए, और डस्ट स्किन टोन पे ये बहुत अच्छी तरीके से चले जाएगा। नेक्स्ट है ये रिकोड का कंसीलर, जो मैंने रिकोड का कहाँ गया कंसीलर, जो मैंने 2 शेड्स में ले रखा है। एक है डार्क, एक है लाइट। सो या डार्क का शेड कौन सा है, 01 है लाइट और 04 है डार्क, ठीक है। तो ये दोनों कंसीलर्स अगर हमारे पास है तो हमें फिर मतलब और कोई कंसीलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 कंसीलर्स हो गए रिकोड के। वेयर द हेल इज़ दिस। सो या इसको भी मैं रख देती हूँ। नेक्स्ट है ये 2 फाउंडेशन, और इनको तो मैं बिल्कुल भी अनपैक नहीं करने वाली, क्योंकि शीशे की चीज़ें मेरे से ऐसे फूटती हैं ना, सो इसीलिए। तो पहला है ये BUF 009 और ये है BUF 001। सो फर्स्ट है ये चीज़ी केक जो कि लाइट फाउंडेशन है, और दूसरा है फर्ज जो कि डार्क फाउंडेशन है। तो हम कंसीलर्स इतने हो गए। और एक और कंसीलर मैंने मंगा रखा है इनसाइड का, क्योंकि यार देखो इसकी मैंने एक आर्टिस्ट की वीडियो देखी थी, और इनसाइड के प्रोडक्ट्स मैंने ना ब्लश यूज़ कर रखा है उसका, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उसका ब्लश। तो बदबू भी नहीं आ रही है इसमें से। ओ भाई ये तो टू मच हो गया। तो ये देखो इसकी भी ना मतलब एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ है अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस। तो ये फुल कवरेज फाउंडेशन में आता है, फुल कवरेज कंसीलर्स में आता है। सो या अब हम आते हैं थोड़े से और लो रेंज के फाउंडेशंस पे, जो कि मैंने जब मैं यहाँ स्टार्टिंग में आई थी तब ख़रीद रखे थे। तो मैं इनको फेंकने वाली तो हूँ नहीं, क्योंकि इनमें भी मेरा पैसा गया हुआ है। सो ये है फिटमी के 3 फाउंडेशन, जो कि है सबसे ज़्यादा लाइट, डार्क, सबसे ज़्यादा डार्क, ठीक है। 118, 120, 230। सो ये हम लोग मतलब ना जैसे अगर आपको डेली यूज़ के लिए भी चाहिए तो ये बेस्ट हैं, क्योंकि इनका ना प्राइस रेंज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड कवरेज वगैरह भी अच्छी है इनकी। फुल कवरेज तो नहीं बोल सकते, लेकिन कवरेज अच्छी है। 8 to 9 आवर्स तक चल जाता है अगर अच्छे से हमने इसको मतलब बहुत अच्छी तरीके से टेक्निक से हमने अगर इसको ब्लेंड आउट वगैरह करा होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ दिस स्पैचुला एंड मेकअप मिक्सिंग पैलेट। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना हम लोग जैसे हाथ वगैरह में ये प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो ना हाथ एब्जॉर्ब कर देता है इस चीज़ को भी, तो वो ना बहुत जल्दी मेटिफाइड हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी सूख जाता है, तो इसीलिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा है लैक्मी का कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं बोलेंगे लेकिन अच्छा है अकॉर्डिंग टू जो हम लोग नॉर्मल लेते हैं 9 to 5 वाला है। तो 9 to 5 वाली चीज़ें फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, एंड ये मैंने लाइट शेड में ही मंगाया है क्योंकि ये अंडर आइज एंड उसका है। सो या ये बहुत अच्छा लगा मुझे, सही है मतलब इसका भी।
एंड गाइज थोड़ा सा मतलब जो मेल वाली मेरी ऑडियंस है उनको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। इन फ्यूचर आपकी गर्लफ्रेंड से आपकी शादी हो जाएगी, आपकी शादी वगैरह होगी, तो यू कैन इनवाइट मी एज एन मेकअप आर्टिस्ट इन योर वेडिंग। तो ये है फॉरएवर 52 का मेरा लिक्विड ब्लश, जो कि जिसकी कवरेज ना बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है और काफ़ी टाइम तक भी स्टे करता ही करता है। सो या इसके बाद मैं ना मरुचा ब्यूटी के ब्लश एंड लिपस्टिक्स वगैरह मंगाने वाली हूँ। सो होप फॉर द बेस्ट कि मुझे मतलब थोड़ा बहुत काम मिले, तो जिसकी वजह से फिर मैं मंगा लूँ अपना सामान और वैनिटी अच्छी करूँ एंड आप लोगों को अच्छे अच्छे मेकअप देखने को मिलेंगे कुछ टाइम के बाद। सो या नेक्स्ट वन इज़ दिस लेंस बॉक्स, जिसमें 10 पीसेस हैं लेंस के, लाइक 1-2 ऐसे वाले नहीं है, मतलब प्रॉपर 5 पेयर हैं। तो लेंसेज मेन क्यों होते हैं ना मेकअप में, क्योंकि उससे ना हमारा जो आईज़ का लुक होता है बहुत ज़्यादा इन्हेंस होके उभरता है, और ये है उसका सॉल्यूशन। सो ये दोनों चीज़ें मैंने साथ में ही मंगाई थी, और इसका मैंने ऑलरेडी एक यूज़ करके रख रखा है, तो वो तो मैं आराम से यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने लेंसेज 1 या 2 बार मतलब रीयूज़ कर रखे हैं मैंने, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर हम क्लाइंट्स का करते हैं तो मेक श्योर कि जो यूज़ एंड थ्रो वाले लेंसेज होते हैं, और हाँ मतलब एक क्लाइंट का यूज़ करने के बाद तो कभी भी दूसरे क्लाइंट के ऊपर वो लेंसेज नहीं डालने चाहिए, क्योंकि आईज में प्रॉब्लम हो सकती है, आईज आर वेरी सेंसिटिव। सो या, और ये है रिकॉर्ड का ब्लश, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अगर इसे टू मच पिंक कोई नहीं मांगता है तो उसके हम लोग ये लगा सकते हैं। जैसे जो आंटियाँ वगैरह होती हैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप समझ में नहीं आता है, जिन लोगों को समझ में नहीं आता, वैसे तो ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन फिर भी मतलब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता उनमें हम लोग ये वाला ब्लश डाल सकते हैं। ज़्यादा दिखता भी नहीं है और बहुत जल्दी मैटिफाइड भी हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी स्किन टोन से मैच हो जाता है। तो मतलब स्किन टू स्किन वाला अगर हम लोग डालें तो ये डाल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है ये लव अर्थ का लिपस्टिक का सेट। लव अर्थ की लिपस्टिक्स ना बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी, तो मैंने पूरा सेट ही मंगा लिया। अभी स्मॉल में मंगा रखा है, अगर मुझे इसका रिजल्ट इवन दिखा, मतलब मुझे लगेगा कि हाँ मतलब ये वर्थ ऑफ मनी है, तो मैं और मतलब रीस्टॉक कर लूँगी जो इसमें अच्छे अच्छे शेड्स होंगे, और जो मतलब मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, मतलब जा रहा है सब चीज़ों में। सो या इनको मैं अभी अनपैक नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास बैग नहीं है इनको रखने के लिए। नेक्स्ट है ये फैशन कलर का मस्कारा, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो इसको भी मैं यही अनपैक करने की वजह से ही ऐसे रख रखा था मैंने। सो ये आप लोग देख सकते हो, ये मतलब इतना इसकी बॉडी इतनी स्मूथ एंड क्या बोलूँ, इसकी बॉडी इतनी स्मूथ है ना, मतलब मज़ा आ जाता है इसको देख के। तो ये बहुत ही अच्छा है, एंड ये डबल हेड मस्कारा है। सो ये दिस इज़ द बेस्ट। तो मतलब एक अच्छी रेंज का मस्कारा है और बहुत ही अच्छा मस्कारा है। सो अगर आप लोगों को भी मतलब है शौक मेकअप वगैरह का, यू कैन ऑल्सो पुट इट ऑन योर वैनिटी। सो या इसको भी मैं इसी दिन के लिए रख रखा था मैंने। अगला है ये शिमर पैलेट, जो कि मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब जैसे मेरे को होता है ना वाव, हर एक प्रोडक्ट को देख के अभी तक हो रहा था, लेकिन ये इसको देख के उतना ज़्यादा वाव नहीं हुआ। लेकिन मतलब जो मेरे पास एक पैलेट है ना, उसके शिमर से इतने रद्दी है, उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छे इसके शिमर हैं। एंड ये देखो, मतलब टू मच वैसे वाले नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़े वाले हैं, लेकिन इनको हम आराम से कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये आईब्रो डिफाइनर, जो कि मैं अभी इसी में रखूँगी, क्योंकि ये भी है प्लास्टिक का, और ये टूटा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ इस चीज़ का कि हाँ भाई, जब मेरे पास डब्बा था तो मैं उसमें रख सकती थी। सो या ये, और ये भी बेस्ट है भाई, मतलब अभी तक नहीं खोल रखा था मैंने। इसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने हो रही है, एंड लुक एट इट्स पैकेजिंग। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मैंने इसको बहुत यूज़ कर रखा है स्टूडियो में, तो इसी वजह से मैंने इसको मंगा लिया। सो या वैसे मैं इसको इसमें ना भी रखूँ तो चल जाएगा, लेकिन रख लेती हूँ। अगर बाय द वे ये क्रैक आउट हो गया और जिस दिन मेरा मेकअप होगा उस दिन हो गया, तो फिर तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इससे यार रखना पड़ेगा। अगला है ये पीएसी का लेस फिक्सर, जो कि अच्छी रेंज का और अच्छा लेस फिक्सर है। सो मैं इसको यूज़ करने के बाद अपना रिव्यू दूंगी कि मुझे कैसा लगा, क्योंकि मैंने मेरा पाँव बैठ गया, एक मिनट। ये पीएसी का जो लेस फिक्सर है, ये भी मैंने यूज़ कर रखा है, लेकिन हम ना मेनली जो डुओ का लेस फिक्सर है वो यूज़ करते हैं स्टूडियो में, लेकिन वो आउट ऑफ बजट है, बहुत ज़्यादा महंगा है। इस वजह से मैंने उसको नहीं मंगाया। बट इन फ्यूचर आप लोग का प्यार बनेगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और मुझे मतलब ब्राइडल मेकअप्स वगैरह मिलेंगे, तो डेफिनेटली आई विल, ठीक है। सो ये ठीक है, इतना सा है, और
अच्छी खासी अमाउंट है इसकी, मतलब अच्छा खासा रेट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट बारी है काजल की, जो कि है फॉरएवर 52 के अगेन। एंड इनको भी मैं वही कर देती हूँ, अनपैक कर देती हूँ, क्योंकि पैक करके क्या ही करना है। सो या इसका पिगमेंट इज अमेजिंग, देखो इतना स्मूथ है ना ये वाला लाइन, ये वाला काजल बहुत ही ज़्यादा। तो इसको लेकिन एक चीज़ होती है कि हवा से बचाना पड़ता है, अगर हम लोगों ने इसको खुला रख दिया तो ये पूरी की पूरी पेंसिल सूख जाएगी। सो या हवा के बिल्कुल विरुद्ध जाता है ये। एक मैंने ब्लू मंगाया, एक मैंने ब्लैक मंगाया। देखो डिफरेंसेस नहीं दिख रहे होंगे बट डिफरेंसेस हैं, ब्लू एंड ब्लैक। सो या ये बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी। अगला है ये लैक्मे की 925 आईलाइनर, आइकॉनिक आईलाइनर। क्योंकि आईलाइनर मुझे क्यों चाहिए, जैसे मेरे पास तो ये है, मैं स्मज प्रूफ, मैं जो स्मज्ड आईलाइनर होता है वही लगाती हूँ। लेकिन बहुत से लोग ना होते हैं कि उनको स्मज्ड आईलाइनर का उतना आइडिया नहीं होता है और उनको उतना समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए हम लोग जो प्रॉपर आईलाइनर होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये मंगाया। और ये कितने का था यार, सस्ता ही था, उतना महंगा नहीं पड़ा। ये ब्लू जैसा क्यों दिख रहा है मुझे, नहीं ब्लैक ही है, ठीक है। मतलब अच्छा है यार, देखो देखते हैं सूख के। एंड देखो गाइस, ये जो फॉरएवर 52 के काजल है दोनों, ये भी स्मज प्रूफ है। कुछ टाइम के बाद ये मतलब सूख जाते हैं तो स्मज प्रूफ ही हो जाते हैं, प्रॉपर एकदम स्मज प्रूफ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग इनको स्मज प्रूफ बना सकते हैं। ये दो मैंने रख रखे हैं इसमें। ये मियोन का है लाइनर, ये तो उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, बट ये जो मेबलिन का मस्कारा है ये अच्छा है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है ये बहुत ही छोटू सा शिमर, जो कि क्यूट है, पिंक कलर का है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये है वेट एंड वाइल्ड। यहाँ पर मैंने ना आइज़ के लिए एक चीज़ और रख रखी है अपनी वैनिटी में। ये है ब्रो जेल, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ये नहीं लगा कि मतलब क्या यूज़ कर रही हूँ यार ये वो सो, तो ये मैंने फिर भी रख लिया। आई नो गाइस थोड़ी सी वीडियो बोरिंग बन रही है, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्या बनाऊँ। कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बोर ना हो, लेकिन हो जा रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे खुद ही लग रहा है। सो यार कुछ नहीं कर सकती। और ये मैंने एक लिप शाइन का, मतलब मैंने एक लिप शाइनर भी रख रखा है इसमें, जो कि क्योंकि बहुत से लोग शाइनी लिप्स मांगते हैं तो उनके लिए ये चीज़ हो जाती है। एंड मेरा पाँव पूरा सो चुका है, इस वैनिटी का वेट मैं नहीं सह सकती। बारी आती है मेरी जो सुपर डुपर मतलब महंगे ब्रशेज़ हैं, मेरे लिए तो बहुत महंगे हैं यार, क्योंकि देखो एक मतलब जो मैंने बेसिक वैनिटी का सोचा था, बेसिक से मैं बहुत एडवांस वैनिटी में आ चुकी हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये मेरे लिए टू मच है। सो ये है ब्यूटीलिसिस के 3 ब्रशेस, तो मुझे ऑलमोस्ट 3000 के ही पड़े। तो यू कैन इमेजिन कि ये कितने अच्छे ब्रशेस होंगे, तो इस वजह से मैंने ये मंगाए। मतलब तीनों ब्लेंडिंग ब्रशेस हैं, लेकिन तीनों अलग अलग चीज़ की ब्लेंडिंग के लिए है। ये आइज़ के लिए है, ये हमारा नॉर्मल मतलब जैसे ब्लश, कॉन्टोर और जो हम लोग कंसीलर्स वगैरह करते हैं छोटी छोटी जगहों पे, वहाँ के लिए है, और ये फुल फेस मेकअप के लिए है। तो ये 3 ब्रश से मेरा अभी काम चल जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें लगाने के लिए मेरे पास पाउडर पफ है एंड मेरे आइज़ के ब्रश आने वाले हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, उसके लिए बने रहिए वीडियो पे। एंड ये भी मैंने पैक करके इसलिए रख रखे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे ब्रशेस इतनी जल्दी ख़राब हो जाए। अब जो मेरे मतलब मोस्ट लाइक बहुत ही थोड़े से लो बजट के ब्रशेस हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इनसे मैंने मेकअप तो आज तक कभी करा नहीं, कोई सा भी। एक मेकअप करा था मैंने, वो अच्छा हुआ था क्योंकि मैंने इसमें बहुत न्यूड करा था। लेकिन अगर इसमें एडवांस लेवल का, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने जो बहुत मतलब नूब लेवल के ब्रशेस जिनको हम बोल सकते हैं मेकअप में, क्योंकि ये तो मतलब कोई यूज़ करेगा ही नहीं अपनी वैनिटी में, आई नो, लेकिन मैं फिर भी दिखाऊंगी क्योंकि इससे मैंने अपना जो फर्स्ट एवर शूट था वो कर रखा था, उससे मैंने बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप करा था, तो ये मेरे और जगह काम नहीं आए। बस मैंने थोड़ा सा हाईलाइटर, कॉन्टोर और इन चीज़ों में यूज़ कर रखा था। लेकिन ये भी ब्रशेस उतने बेकार नहीं थे जितने मैंने एक्सपेक्ट करे थे। जैसे लिपस्टिक ब्रश मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और क्या बोलेंगे उसको, कंसीलिंग में यूज़ कर सकती हूँ। सो ये रहे वो ब्रश जो कि बहुत ही सस्ते हैं, बहुत ही सस्ते, तो सॉफ्ट है। मतलब ये नहीं कि मतलब बिल्कुल यूज़ नहीं आएंगे, कर सकते हैं हम इनको यूज़, लेकिन जो एक एडवांस लेवल का मेकअप होता है उसमें हम इनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसको बहुत ही बेसिक मेकअप में डाल सकते हैं। अगर इसको छूटा होगा तो मैं अभी फिर दिखा दूँगी आप लोगों को। फिलहाल तो मेरे पास इतनी ही चीज़ें हैं जो कि मैंने रख रही हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, जो कि है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग। सो वेट एंड वॉच।
नेक्स्ट है ये फॉरएवर 52 की मेकअप आई शेडो पैलेट, जो कि मतलब था मुझे कि कैसी आएगी। मेरे को बहुत ज़्यादा डर था क्योंकि हमारे स्टूडियो में ना फॉरएवर 52 की पैलेट नहीं है, हमारे स्टूडियो में बाकी पैलेट्स हैं। लेकिन मुझे मैम ने बोला था कि तू फॉरएवर 52 की पैलेट एक बार ट्राई कर, एंड जब उन्होंने अप्रूव करा ना, दैट वॉज द मोमेंट, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उस टाइम पे। सो या दिस इज़ द पैलेट, एंड इसके कलर्स इतने वाइब्रेंट और इतने अच्छे हैं ना, इसको मतलब और इतनी ईजीली ये ब्लेंड हो जा रहे हैं ना गाइस, क्या ही बताऊँ। अभी आप आने वाले मेकअप्स में देख लो क्योंकि आई जो लुक होंगे वो कितने ज़्यादा खिल के आने वाले हैं। सो या इस वजह से ही मैंने इसको ऑर्डर कर रखा है। ये मतलब इसका जो लाइटर शेड है वो भी मैं कुछ टाइम के बाद अपनी वैनिटी में ऐड ऑन कर लूँगी बोलना तो इज़ वेरी इजी, बट जब मैं करूँगी तभी आपको देखने को मिलेगा। सो या नेक्स्ट है ये ब्रश, जो कि लाइक आई डोंट नो कि इसको मतलब बहुत से लोग यूज़ क्यों नहीं करते हैं। ये है काइली कॉस्मेटिक्स का ब्रश, आई डोंट नो ये ओरिजिनल है या नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये ब्रश ना इतना अच्छा ब्रश है ना, मतलब ये फाउंडेशन के लिए तो बेस्ट है ये वाला ब्रश। तो हम इससे ना बहुत अच्छी तरीके से फाउंडेशन एप्लीकेशन कर सकते हैं। लाइक ये मतलब हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। जैसे हमको बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक चाहिए ना, तो हम इससे ड्रैग वाला लुक कर सकते हैं। मतलब ड्रैग करके बहुत ही अच्छे से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके ब्रशेस ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं। सो ये वाला ब्रश है, तो ये मैंने अपनी वैनिटी में ऐड करके रख रखा है। नेक्स्ट है ये नायका कॉस्मेटिक्स का, मतलब ये नायका कॉस्मेटिक्स का ही ब्रश था। ये है कंसीलर ब्रश जिसका नंबर है 5। तो अभी मैं इसको अनपैक कर रही हूँ, एंड या बहुत अच्छा ब्रश है यार ये, मतलब मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि इतना अच्छा ब्रश आएगा। सो या तो इसको अब रख देते हैं अपने बैग के अंदर। अभी तक ये बाहर थे दोनों ब्रशेस, तो अब मैं इनको अंदर रख देती हूँ। फाइनली यूर इन बेबी, ये भी इन हो चुके हैं। सो या अब बढ़ते हैं और चीज़ों की तरफ। सो वेट, तो यहाँ पर ना मैंने जो फैशन कलर का मस्कारा मंगाया था उसके साथ मुझे 2 चीज़ें मिली थी, जो कि मुझे एज एन आर्टिकल मिली थी, मतलब ट्राई ऑन के लिए मिल रखा था, टेस्टर। सो ये है फैशन कलर का फाउंडेशन, जो कि ना बहुत अच्छा है। मैंने इसका एक ड्रॉप लेकर देखा था कि किस तरीके से मेल्ट आउट हो रहा है, लेकिन ये बहुत टू मच वाइट है। इसके साथ मुझे एक डार्क शेड में लाना पड़ेगा, मतलब ये केकी नहीं हो सकता, दैट इज़ द थिंग। लेकिन अभी तो खैर ग्रे पड़ रहा है क्योंकि मेरे हाथ के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा वाइट है, सो इस वजह से। सो या इसको भी मैं इसी में वैनिटी में ही डाल देती हूँ। अगला है ये लिप बाम, जो कि मुझे फैशन कलर ने दिया था। सो थैंक यू फैशन कलर। तो ये है, कौन सी कंपनी का है? फैशन कलर का ही तो होगा, बेवकूफ़। कौन सी कंपनी का है, क्या बोलती है पागल लड़की। वैसे कितने रुपए का है ये? 99 रुपीज़ का। थैंक यू फैशन कलर। सो ये रहा वो लिप बाम, खुशबू तो अच्छी है इसकी, पिंक टोन ना आ जाए बस। मुझे आई हेट मतलब लिप बाम्स में जो पिंक टोन आ जाता है। नहीं यार, ये हाइड्रेटिंग लिप बाम है, सो इसमें पिंक टोन नहीं आ रहा है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो मैं जैसे अगर मेकअप वगैरह स्टार्ट करूँ, लोगों के लिप्स ना बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। सो या लिपस्टिक वाले में रख देती हूँ। पढ़ते हैं, आप लोग सोच रहे होगे कि इसने मेकअप वैनिटी तो बना ली, लेकिन उसमें इसका स्किन प्रेप कहाँ है? सो वो है यहाँ। सो वो मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं बढ़ती हूँ, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है CTM, क्लिनजर टोनर मॉइस्चराइज़र। सो क्लिनजर के लिए मेरे पास हैं दो प्रोडक्ट्स है। ये एस्ट्रीजेंट, जो कि मैंने प्लम के सीरम बॉटल, जो कि मैंने प्लम के टोनर बॉटल पे रख रखा है। इसको हम एज एन टोनर भी यूज़ कर सकते हैं, एज एन क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये टोनर में ना बहुत ज़्यादा अच्छे से सूट होता है अगर आपकी ऑयली स्किन है, तो मतलब ऑयल को बैलेंस कर देता है बहुत अच्छी तरीके से। सो ये एंड दूसरी चीज़ है ये माइसेलर वाटर। अगर हमने दूसरे इंसान ने बहुत ज़्यादा मेकअप लगा रखा है तो हम माइसेलर वाटर से बहुत अच्छी तरीके से क्लेंस कर सकते हैं। मेरे पास क्लेंजिंग मिल्क भी है, लेकिन वो अभी ऊपर है तो मुझे बिल्कुल उठने का मन नहीं हो रहा। सो ये 2 चीज़ें हैं। देन हम बढ़ते हैं CTM टोनर। टोनर में हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब टोनर पे ऐसा होता है ना कि पोर्स वगैरह को मिनिमाइज करने के लिए टोनर होता है। सो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं उस पर। बट इसमें ऐसा होता है ना कि एस्ट्रीजेंट में बहुत ज़्यादा अल्कोहल की अमाउंट होती है, तो उसको वाटर के साथ थोड़ा सा मैटिफाइड वाटर के साथ थोड़ा सा क्या बोलेंगे बैलेंस करने के बाद हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा बहुत वाटर भी ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि वाटर ना किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है या घटा देता है, जो भी होता है, तो एक चीज़ होती है। अगला है मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र में एक है मेरे पास हिमालय का, एक है मेरे पास सेरावी का मॉइस्चराइज़र। तो ये आप लोग समझ सकते हो कि ये देख के कि कौन से मेकअप पे क्या जाएगा। सो या नेक्स्ट है मेरे पास प्राइमर। ठीक है,
प्राइमर भी मेरे पास 2 हैं, एक है यू प्रोफेशनल का प्राइमर, दूसरा है मियोन का प्राइमर। ये मैंने बहुत पहले ले रखा था, लाइक इसको ऑलमोस्ट हो गए 6 से 7 महीने। तो ये मुझे जब मैं हाल में सेमिनार में गई थी तब मैंने ये परचेस करा था, क्योंकि इसका जो मैंने रिजल्ट देखा ना बहुत अच्छा था, तो इस वजह से मुझे ये खरीदना पड़ा। नेक्स्ट है बाद है मेकअप फिक्सर्स, जिसमें मेरे पास फेसेस कैनेडा और ये ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर है। ये दोनों मेकअप फिक्सर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। सो आई विल यूज़ दिस द मोस्ट। और ये मतलब कभी मेरे को अगर मन होगा तो मैं यूज़ कर लूँगी। ये भी अच्छा है, इसने मेरी मेकअप की बहुत अच्छी कवरेज दी है बहुत बार। और मेरे पास एक बहुत सस्ता मेकअप फिक्सर था, वो भी बहुत अच्छा था। और मेरा मेकअप फिक्सर आने वाला है, सो या वेट फॉर इट। मेकअप वैनिटी में एक चीज़ होती है जो कि होनी चाहिए हमारे पास हमेशा, क्योंकि लोग ना फेशियल हेयर्स होते हैं बहुत ज़्यादा अनवांटेड दिखते हैं, वो उससे मेकअप बैठ नहीं पाता। सो या दिस इज़ अ थिंग जो कि हमारे पास होनी चाहिए। तो ये मैंने एक पैक रख रखा है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो एक दिन में यूज़ होंगे नहीं, क्योंकि 2 से 3 मेकअप ही होंगे। एंड या सीरम्स हमारे पास होने चाहिए हेयर के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा होता है कि स्ट्रेट हेयर मांगते हैं, तो उसमें हमें सीरम अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, उससे और अच्छी शाइन आती है और वो लोग और ज़्यादा खुश होंगे। दैट्स इट। एंड आई लैश कर्लर हमारे पास होना चाहिए। तो जब बात आई लैश की आ चुकी है तो अब आई लैश पे ही बढ़ते हैं। सो आई लैशेस पे मेरे पास है फ़िलहाल के लिए मार्स की आई लैशेस। अभी मैंने कौन से आई लैशेस थी यार, वो PAC एंड और चीज़ों की आई लैशेस भी सोच रही हूँ कि परचेस कर लूँ इस वाली बुकिंग के बाद। सो या मार्स की मैंने ना 3 साइज़ की आई लैशेस मंगाई है, एक 04, 02 और 01 शायद, हाँ 01 नहीं 10। तो ये आई लैशेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं मुझे, मतलब टू मच नहीं है कुछ भी उसमें। ऐसा नहीं है कि आई लैशेस लगाई तो बहुत ही गंदा सा लुक आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो या गाइस 6 लैशेस अभी मैंने परचेस कर रखी हैं, क्योंकि 6 लोगों का अभी मैं अगर लैश वगैरह लगाऊंगी तो उसके बाद मैं दूसरी चीज़ अब परचेस कर सकती हूँ। और ये मुझे एक हेयर एक्सटेंशन लेना है, क्योंकि जो मेरी आने वाली बुकिंग है उसमें मुझे हेयर एक्सटेंशन की नीड होगी। सो या अगली है ये बॉब पिन्स, जो कि मेरे पास हैं 2 पत्ते, अभी मुझे और लेने हैं आई नो। एंड ये यू पिन्स, जो कि 1 2 3 4 5 यू पिन हैं और 2 बॉब पिन हैं। ये रबर्स छोटे वाले हैं, जो इसके साथ मुझे जो एक प्रॉपर रबड़ वाले रबड़ होते हैं वो भी लेने हैं। एंड मैं ना एक ये क्लिनजिंग वो भी रख देती हूँ, फेस वॉश भी रख देती हूँ, क्योंकि ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, तो इसको भी रख देती हूँ, क्योंकि हमारे पास होना चाहिए यार। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट इतना भयंकर मेकअप करके आ जाता है, तो हमारे पास उस टाइम पे मतलब वो जो हम क्लिनजिंग कर रहे होते हैं उससे नहीं आता है, तो हम उसको देख के बोल सकते हैं कि आप फेस वॉश कर लो। नेक्स्ट है ये IKT के हेयर वैक्स, जो कि स्लीक बंस वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इससे ना जो हमारे बेबी हेयर्स होते हैं और छोटे बाल होते हैं, बेबी हेयर्स ही बोलेंगे, और जो हमारे कटेड हेयर होते हैं जो सेट नहीं हो पाते, तो इससे हम बहुत अच्छी तरीके से उनको सेट कर सकते हैं। सो या उसके लिए हमारे पास ये होना ज़रूरी है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी है। सो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो मैंने हेयर एक्सेसरीज रख रखी है। तो गाइस मैंने ना 3 हेयर एक्सेसरीज अपनी तरफ से रख रखी है, क्योंकि आजकल ना बोज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो 2 ये हो गए, एक ये हो गया। अभी मैं और ऑर्डर करने वाली हूँ, क्योंकि लड़कियों को मेनली ऐसा होता है ना, बोज वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और आजकल तो आंटी लोग भी ऐड कर रहे हैं। सो हाँ अगला है ये टिश्यू पेपर, जो कि मस्ट है एंड वेट वाइज भी है, लेकिन वो वहाँ रखी है, तो मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। थोड़ी देर में तो क्या दिखाऊंगी, हाइड्रेटिंग शीट मास्क, जो कि है टोनी मोली के, क्योंकि देखो क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा कभी कभी ड्राई हो जाती है, क्रैक पड़ने लग जाते हैं, तो उसमें हम इसको यूज़ करके बहुत ज़्यादा अच्छा हाइड्रेशन। सो गाइस मैं पहुंची थी शीट मास्क पे, तो शीट मास्क मैंने आप लोगों को दिखाई दिए। ये है टोनी मोली के शीट मास्क, जो कि मतलब अच्छे हैं, लाइक मैंने 1-2 बार यूज़ करा तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इनका। सो हम इनको मेनली हमारी वैनिटी में होने चाहिए, क्योंकि क्लाइंट की स्किन कभी कभी ऐसी होती है ना कि वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करा के आते हैं, तो उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा बैरियर मतलब वो हो जाते हैं, लाइक क्रैक्स वगैरह पड़ जाते हैं। तो इसको हम लोग 10 मिनट तक अगर रख के छोड़ दे तो बहुत अच्छा हाइड्रेशन स्किन को मिल जाता है, तो मेकअप हमारा फ्लॉलेस दिखेगा। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी ऑयली स्किन है। सो या जिनको ज़रूरत होती है उनके उसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सो या एंड अब जो मेरा सामान आने वाला है उसको मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में शायद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई। अगर इसी में मैंने ऐड करी होगी तो पूरी वीडियो देखो। सो या बाय।